श्री नारद जी को कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रश्न आया। भाई उनको कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी? जो देवर्षि हैं, और देवर्षि इतने महान, इतना बड़ा संकल्प, वो तो एक एक बात को जानते हैं, उन्हें सुनने की जरूरत क्या पड़ गई? तो उन्होंने कहा, एक बार देवर्षि नारद अपने मन को बहलाने के लिए भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। और जब वो पृथ्वी लोक पर आए तो उन्होंने बड़े आनंद के साथ सारी की सारी पुरियां, सप्तपुरियां आदि जितने भी हैं सब तीर्थ घूमे। और घूमने के बाद उनके जीवन में दुख बढ़ता चला गया। वो दुखी थे लोगों को देखकर कि अब लोगों का आचरण वैसा नहीं रहा, लोगों का स्वभाव वैसा नहीं रहा, लोग द्विभाषी हो गए हैं, लोग बोलने वाले कुछ हैं, करने वाले कुछ हैं। लोग अपने आप को महिमा मंडन करवाना जरूर चाहते हैं, पर किसी के महिमा करने में उनको दिक्कत होती है। लोग अपनी तारीफ तो सुनना चाहते हैं, पर किसी की अच्छाई के बारे में दो शब्द कहने में समस्या है। लोगों का आचरण गड़बड़ हो गया है। अब लोग मर्यादा भूल गए हैं। और इन समस्त बातों को देखते और समस्त नारद जी अपने दुखी मन से आगे चले जा रहे हैं। और जब वो वृंदावन से आगे बढ़ने लगे तो वृंदावन में यमुना जी के घाट पर रोती हुई एक विलाप करती हुई एक युवती को देखा। और उस युवती को देखकर श्री नारद जी रुके। नारद जी ने उस स्त्री की ओर देखा, और जैसे ही स्त्री को देखा, स्त्री ने उन्हें देखा, और देखते से ही वो रोती हुई स्त्री हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भो भो साधु, हे साधु रुको, हे साधु रुको, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। दौड़ती हुई श्री नारद जी के निकट आती है और आकर श्री नारद जी से कहती है, हे देव, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूं। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन के समस्त कलुषित अब धुलने वाले हैं, मेरे जीवन के दुखों का अंत होने वाला है, मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर कृपा करो। नारद जी ने उसे देखा, हजारों स्त्रियां उसके साथ उसको मनाने में लगी थी, उसको सांत्वना देने में लगी थी, देवियां देवता सब लगे थे वेश बदल बदल के, लेकिन ये रोती जा रही थी। पर नारद जी को देख के चुप हुई है ये। और जैसे ही नारद जी को देखकर ये शांत होती है, नारद जी पूछते हैं, आपका नाम क्या है? और ये कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। तो बोले, देवी तुम्हारा दुख क्या है? बोला, देखिए दो आप वृद्ध देख रहे हैं जो लेटे हुए हैं जमीन पर, भूमि पर। तो जैसे ही देखा और देखते से ही बोला, हाँ मैं देख रहा हूं, ये कौन है? बोला, ये मेरे बेटे हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ, ये तुम्हारे बेटे कैसे? तुम युवा हो और तुम्हारे जो बेटे हैं ये वृद्ध कैसे हो गए? तुम युवा हो, तुम्हारे बेटे वृद्ध कैसे हो गए? तब उसने कहा कि मेरे जीवन की बड़ी दुखद कहानी है। मैंने जीवन लिया, अलग अलग प्रांतों से होती हुई। एक समय यह हुआ कि दुनियादारी में फंसकर हम अस्वस्थ हो गए। इस कलयुग के प्रभाव से हम अस्वस्थ हो गए। और जब इस कलयुग का प्रभाव हम पे बढ़ने लगा तो हम इतने अस्वस्थ हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए कि हमसे कुछ करने जैसा नहीं बचा, हम वृद्ध हो गए। और जब हम रेंगते रेंगते चलते चलते ये श्रीधाम वृंदावन हरिक्षेत्र पहुंचे, तब मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे ये दो पुत्र अभी भी वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं, और ये उठ नहीं पा रहे हैं, मूर्छित हैं। जैसे ही श्री नारद जी ने ये सुना, बोला, चाहती क्या हो? बोला, आप कृपा कर दीजिए। मैंने सुना है अगर संत तो रात को स्वप्न में भी आ जाए तो दिन अच्छा गुजरता है। आप तो साक्षात मेरी समस्या को देखकर आए हैं, निश्चित जानती हूं कि अब मेरी इस समस्या का हल होने वाला है। मैं शास्त्रों में सुना है। बस इतना ही तो था। नारद जी ने कहा, अभी करता हूं, चिंता मत करो। नारद जी करीब गए हैं। नारद जी ने जाकर जो भक्ति है उसके दोनों पुत्रों को वेद सुनाए, पुराण सुनाए, उपनिषद सुनाए, और गर्मा गर्म गीता भी सुनाई। गर्मा गर्म गीता इसलिए क्योंकि भगवान ने तभी गीता बोली थी, तो ताजी थी। भगवान ने गीता भी सुनाई, और भगवान ने जब सब सुनाया तो ये सुनते सुनते वो बालक पुष्ट होने लगते।
स्वस्थ होने लगते, मुस्कुराने लगते। लेकिन कुछ देर के बाद जब सुनाना बंद हो जाता तो वो सारे के सारे लोग बैठकर वहां पर देखते कि वो बालक फिर से वृद्ध होकर लेटकर चुप हो गए, वो मूर्छित हो गए। इन बालकों का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ध्यान रखिएगा, ये दो पुत्र हर भक्ति के होते हैं। अगर आपके अंदर भक्ति है तो आपके भी दो पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। लेकिन आपकी भक्ति युवा है और ज्यादातर लोगों के दोनों ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र मूर्छित अभी भी पड़े, वृद्ध अभी भी है। आप की भक्ति सुंदर है, भक्ति युवा है, इसलिए आप यहां तक आ गए हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 गहरी बात है। आपकी भक्ति युवा है इसलिए आप यहां तक चलकर आ गए हैं। लेकिन आप इस कथा का सार अपने जीवन में तब उतार पाएंगे जब आपके बेटे ज्ञान और वैराग्य भी उतने ही पुष्ट होंगे। अगर आपका ज्ञान अभी भी दुनियादारी की बातों में लगा है, दुनियादारी में लगा, यहां बैठकर भी आपका चित्त यहां नहीं लग रहा है, तो समझ लेना कि आपके दोनों बच्चे बूढ़े हैं और इनको आप स्वस्थ नहीं करवा सकते। लेकिन इन्हीं को स्वस्थ करवाने का एकमात्र साधन, एकमात्र औषधि है, वह है श्रीमद् भागवतम। आप इस कल्पतरु में से फल के रस को पीकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। श्री नारद जी ने बड़ा प्रयास किया। प्रयास करने के बाद उन्होंने देखा कि जब नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि देवी मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे आश्चर्य है कि ये दोनों अभी तक स्वस्थ कैसे नहीं हुए। मुस्कुराए। भक्ति मुस्कुराती है कि भगवान आप देवर्षि हैं, आपको सारे देवता और भगवान पूजते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे आपकी बातों पर संशय है, जरूर आप विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। भगवान श्री नारद जी का ना देवी बिल्कुल ऐसा नहीं है। और नारद जी का चेहरा बिल्कुल डल हो गया, वो परेशान हो गए। और नारद जी ने कहा कि देवी मुझे कुछ समय दो, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। और वहां से वो आगे बढ़ गए। आकाश मार्ग से वो बद्रिकायन पहुंचे हैं। और बद्रिकायन पहुंचे हुए वो आपने देखा होगा, टेलीविजन पे धारावाहिक देखते होंगे, तो नारद जी मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा, नारायण 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 नारायण। कभी आपने ऐसे बैठे हुए नारद जी को देखा है? बिल्कुल मुरझाए से बैठे हो। और अगर बैठा भी होगा तो आप कहोगे ये नारद जी नहीं है। एक ही बात कहेंगे ना, ये नारद जी नहीं है, ये नारद जी के भेष में कोई और है। नारद मतलब नारायण नारायण करता रात में। एक पिक्चर दिमाग में है ना, यही पिक्चर दिमाग में औरों के भी थी। जब नारद जी को इस तरीके से मुरझाए हुए चेहरे के साथ देखा तो सामने से वहां से सनकादिक चारों भाई आ रहे हैं। उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी को देख के कहा, भ्राता आपके चेहरे को क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपकी समस्या क्या है? और आज आप इतने डल, इतनी समस्या से ग्रसित क्या कारण है? तो श्री नारद जी उनको पूरी कहानी बता देते हैं कि साहब ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो बोला इसमें चिंता की बात क्या है? बोला चिंता की बात बहुत बड़ी है। बोला क्या? बोला बात यह है कि जब मैं अभी रास्ते में आ रहा था, मार्ग में जब मैं चल रहा था और उन दोनों बच्चों को स्वस्थ नहीं कर पाया तो आकाशवाणी हुई। और जो आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी में, पहली आकाशवाणी में यह बताया गया कि नारद जी जो तुम करना चाहते हो उन बच्चों को स्वस्थ तुम कर लोगे, निश्चित मान लेना कि तुम ऐसा काम कर लोगे। मैं प्रसन्न हो गया, लेकिन असल बात है कि मैं तो सब करके आया, वो स्वस्थ ही नहीं हुए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं उनको स्वस्थ कैसे करूं। तब मेरे मन में विचार चल ही रहा था कि एक और आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में ये आवाज आई कि नारद सत्कर्म करो, हे नारद सत्कर्म करो, हे नारद सत्कर्म करो। तो नारद जी और संशय में आ गए कि अब अगर यह आकाशवाणी कह रही है कि सत्कर्म को करने से लाभ होगा, तो मैंने वेद सुनाए, मैंने पुराण सुनाई, मैंने उपनिषद सुनाए, मैंने सब सुना दिया,
और सब सुनाने के बावजूद भी अगर ये बच्चे स्वस्थ नहीं हुए हैं तो मुझे कोई बताए कि सत्कर्म क्या। आप भी शायद ये प्रश्न को लेकर कई जन्मों से डोल रहे हो कि हम इतना सत्कर्म करते हैं फिर भी परेशानी क्यों है जीवन में। और उसका प्रश्न का उत्तर यहां है, जब नारद जी जैसे ऋषि, सोचिए आप, नारद जी जैसे देवऋषि, वो देवऋषि जिनको देवता के यहां आना जाना, उनको प्रणाम नारद जी पहुंच जाए तो कृष्ण ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, 3 महीने उनकी सेवा करते रहे भगवान श्री कृष्ण, वो नारद, जब वो नारद भी इस कलयुग में आकर संशय में पड़ सकते हैं तो फिर हमारी क्या बिसात है। लेकिन उन्हीं नारद को जब इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है तो फिर हम ये बात को समझ लें और इस बात को जान लें, इसको जान लें कि जो नारद जी को प्रश्न का उत्तर मिला है वही हमें मिल जाए तो हमारे जीवन का आनंद हो जाएगा। तो उस प्रश्न का उत्तर क्या है? सत्कर्म करो। तब श्री सनकादिक कहते हैं, हे नारद जी, सत्कर्म का मतलब है श्रीमद् भागवतम सप्ताहम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाए, कथा होनी चाहिए। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा कि सप्ताह वो भी मैं करूं? मैं तो कर ही नहीं सकता। क्यों? मुझे श्राप है, मैं नहीं सुन सकता, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। तब सनकादिक कहते हैं, आप उसकी चिंता ना करें। जब आप भगवान के नजदीक होते हैं तो आपके सारे विषय, सारे श्रापों का एक ही डेरा होता है, बाहर, वो वहां प्रवेश नहीं कर सकते। आप चिंता ना करें। और जब उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, तब बड़े 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 सुंदरता से, बड़े आनंद के साथ श्री सनकादिकों ने बताया कि ये कथा होगी। कहां होगी? ये कथा होगी हरिद्वार में गंगा जी के तट पर होगी और वहां हम इस कथा का आनंद लेंगे। और उन्होंने कहा इस कथा का आनंद लेने के लिए क्या करना होगा? बोला तुम्हें यजमान बनना होगा, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। कैसे सुनाएंगे? सारा बता दिया कार्यक्रम, ये करना होगा, तुम पहुंचो वहां पर। और जैसे ही नारद जी ने इस बात को सोचा कि अब कथा होनी है, वो हरिद्वार उस क्षेत्र में आए हैं और वहां बैठ के उन्होंने लोगों को बताया यह कथा होने वाली है, भागवत कथा होने वाली है। और जैसे ही लोगों को पता पड़ा, ऋषियों को पता पड़ा, देवर्षियों को पता पड़ा, ब्राह्मणों को पता पड़ा, जिन जिन को पता पड़ता जा रहा है, वो सीधे अपने आप को खींचकर उस जगह पर ले जा रहा है जहां वो कथा हो रही है। और जब उस कथा का आरंभ हुआ तो यहां पर हर क्षेत्र वृंदावन में वो दोनों के दोनों जो पुत्र थे, जो वृद्ध थे, जैसे ही कथा का मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण होता जा रहा था और वो वृद्ध हो गए जो थे वो युवा होने लगे थे। और मंगलाचरण की समाप्ति तक तो पुष्ट होकर खड़े होकर मां से कह रहे थे कि मां चलो जहां से ये आवाज आ रही है, ये श्लोक जहां ध्वनित हो रहे हैं, हमें वहां जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। अभी तो भागवत शुरू ही नहीं हुई। भागवत के मंगलाचरण से ही मंगल हो जाता है, सारे अमंगल हट जाते हैं। ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत का। लेकिन क्या कारण है कि हम 7 दिन बैठकर 2 फुट दूरी पर, 3 फुट दूरी पर, 10 फुट दूरी पर, 20 फुट दूरी पर बैठकर कथा सुनते हैं, उसके बावजूद भी जीवन का कल्याण नहीं होता। और वहां श्रीधाम वृंदावन और कहां हरिद्वार, आप कल्पना कीजिए 220 किलोमीटर एक और 250 किलोमीटर एक, इतनी दूर, लगभग 450 किलोमीटर दूर बैठे कथा शुरू हुई है और 450 किलोमीटर दूर पड़े हुए वो स्वस्थ बालक स्वस्थ हो जाते हैं।